Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good. कैसे हो सब? मैम अच्छे। बड़े उदास होकर बोल रहे हो, बड़े अच्छे। मैम अच्छे। अच्छा, ठीक है। चलो अभी टाइम है ना क्लास को, 4 मिनट वेट कर लेते हैं। यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सिमी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। तन्वी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कोमल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अशिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सीमा कुमारी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कॉल आ गया था एक बच्चे का। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम को 1 मिनट दो, है ना, बस 1 मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। 1 सेकेंड, मैम को 1 मिनट दो, मैम आ रहे। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। मैम की आवाज आ रही है? मैम की वीडियो आ रही है? यस यस मैम। मैम। ओके। ओके, कैसे हो सब? मैम अच्छे। बहुत अच्छे। मैम ठीक है। बहुत अच्छे, क्या बात। मैम बहुत अच्छी। कैसी है गर्मी वहां पे? मैम बहुत बहुत है। है। बहुत है। बहुत ज्यादा। वो तो छुट्टियां नहीं पड़ जानी चाहिए तुम्हें गर्मियों की? मस्त आम खाते हुए टहल रहे हो तुम अपने घर में, ऐसा नहीं हो सकता? मैम हो मैम जाएगा। होगा। कब होगा? मैम हो जाएगा कुछ दिनों में। कुछ दिनों में हो जाएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे बताओ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? मैम लाइफ मैम प्रोसेसेस हमने चैप्टर पढ़ा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मैम लाइफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड हमने पढ़ा था लीफ के बारे में पढ़ रहे थे और थोड़ा बहुत पढ़ा था। और हमने पढ़ा क्या बात है, लाइफ जोरदार प्रोसेस के तालियां बारे में। अंकिता के लिए। जोरदार तालियां अवनीत के लिए। जोरदार तालियां समीक्षा के लिए। तालियां बजाओ। वहां पे एक ऑप्शन है यार, म्यूट करके नहीं, वहां पे ऑप्शन है लेफ्ट। गुड मॉर्निंग, गुड लेफ्ट साइड इवनिंग। में। गुड इवनिंग सक्षम। स्नेहल कोई डाउट है? स्नेहा कोई डाउट है? स्नेहा शर्मा, आपको कोई डाउट है बच्चे? मैम स्नैप से देखकर ताली बजा दी है। हाँ। मैम हैंड रेज करके बजाइए ताली। ओह अच्छा अच्छा। वहां पे आई गेस, अच्छा कई बच्चों का अपडेट नहीं होगा। आप अपना फोन अपडेट करो, ठीक है? जो क्रोम होता है, क्रोम का जो हिस्ट्री होता है उसको डिलीट करो, ठीक है? नेट अच्छा होना चाहिए। और ऐप को ना, गूगल मीट ऐप को अपडेट करते रहा करो, ठीक है? ये रूल है। ऑनलाइन चीजों में चेंजेस आते रहते हैं ना, इसीलिए उसको अपडेट चाहिए रहता है। ओके। ओके मैम। यस मैम। चलो बेटा, यस अब मैम। हम आज मैम। जो स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है कि, अच्छा ओ सॉरी, मैं पूछना भूल गई। पिछले क्लास से किसी को कोई डाउट है? पहले मुझे ये बताओ। नो मैम। नो मैम। नो ओके। मैम ओके। नेट उड़ गया तुम्हारा लगता है। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
ओके, तो आज हमारा है सेकेंड लेक्चर बच्चों, जहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, या ठीक है। क्या चैप्टर चल रहा है हमारा? लाइफ प्रोसेस। ओके, आज हम जो पढ़ेंगे बच्चे, टॉपिक आपका रहेगा कि हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, ठीक है। और आज की डेट क्या है? मैम 9 जून 2021 2023 ठीक है, चलो। 2023। ओके, तो आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चे ये है कि आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि जो ये फोटोसिंथेसिस है वो कैसे, हाँ, वो कैसे क्या है प्लांट्स में आपको कैसे मस्त घूमता है, ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी कि हम, हमारे बारे में भी आज हम सीखेंगे, आपके बारे में, मेरे बारे में थोड़ा बहुत। ओके, रेडी? ओके मैम। यस क्या तुम क्लास के लिए एक्साइटेड हो? यस मैम। चलो ठीक है, फाइन। तो पिछली बार मैंने तुम्हारे को बताया था कि फोटोसिंथेसिस, अच्छा म्यूट कर लो, ठीक है। जब मैम बोले म्यूट कर लेना, जब मैम कुछ पूछे तो आप बोलना, ओके। और मैंने तुमको बोला है कि तुमने यस मैम की जगह पे क्या 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 बोलना है, यो मैम। ठीक है। तो तुमने यो बोलना है, यस नहीं बोलना, ओके। यो मैम। यो मैम। चलो, अब फोटोसिंथेसिस के बारे में मैम ने आपको पिछली बार बताया है ना, एक वीडियो दिखाई थी, याद है तुमको? वैसे वाइट ग्रीन कलर का था, ओपन करके यस वो मैम दिखा रहा था, है ना। तो तुम्हारे को मैंने बताया था ऐसे एक ब्रिज सा बन रहा है, यस मैम नहीं भूल गए बेटा? एक ही हफ्ते में देखो, मैंने कहा था ना मैम एक हफ्ते बताया में। था ठीक है, आज कौन कौन बताया क्लास में से रिवाइज कर आया पहले ये बताओ? मैम भी करके आए। मैम एक, मैं भी करके आई हूँ। 3, 4, 5, मैम 6, मैम भी 7, मैम 8, आपने 10, 3 चीजें 9, पढ़ने के लिए भी दी थी, वो भी पढ़ी है। क्या बात है। उसके बारे में मैम आ रहे हैं, पूछेंगे उसके बारे में, तीनों चीजों के बारे में, बिल्कुल ठीक है। अब जो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं, ठीक है, मैंने पिछले बार भी बताया था, जो ग्रीन प्लास्टिड्स है वो हमें कैसे दिखाई देता है, हमारे पत्ते ग्रीन क्यों हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रीन ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम, जो सेल है ना, उसको हम उसका किचन बोलते हैं। जैसे हर घर में किचन होता है या नहीं होता? यो मैम। ऐसा तो नहीं कि हम बाथरूम, तुम्हारे घर में बाथरूम में खाना बना है, नो मैम। नहीं ना। तो वैसे ही सेल के अंदर भी किचन है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड्स। एक टाइम आता है पत्ता अपना रंग चेंज करता है, कभी ऑरेंज हो जा रहा है, कभी येलो हो जाता है, क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। जब पतझड़ का समय आता है तब, चलो वो दूसरी कहानी यस है, मैम उसमें हम आएंगे बाद में कभी, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेजर एरियाज होते हैं, वो एक होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यो मैम। मैम तो इस पिक्चर को ध्यान से देखो, जो तुम्हें ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये गोल गोल अंडे, हेलो, यस मैम। ये देखो, सुनो सुनो, अब सारे ध्यान से यहाँ पे देखो, जब भी मैम बोले ध्यान से देखो तो ज्यादा और ध्यान से देखो, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना तब तुमने। ये जो 1 2 3 4 तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चे, इसको हम ग्रैना बोलेंगे या ग्रैनम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक कल्ले की बात करें, इस अकेले की बात करें, इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार देख लो कि इसको क्या बोलते हैं, मुझे बताओ जरा क्या बोलते हैं? इन चारों को इकट्ठे को ग्राना बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी मीडियम वाला कोई नहीं है? चले गए सारे? समझ इंग्लिश में आता है।
है? समझ इंग्लिश में आता है? यस मैम। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को बताओ तो सही, क्योंकि तुमने ये पेपर तो स्कूल में हिंदी में ही दोगे ना, यस मैम। फिर तब फंस जाओगे ना। मैम पेपर दोनों मीडियम में आता है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में एक में दोनों में अपनी मर्जी ये कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो तुम इंग्लिश में करके आओगे मुझे लगता है। यस मैम। यस मैम। सब इंग्लिश में करके आएंगे फिर हिंदी मीडियम वाले भी। ये तुम क्या सो रहे हो? यो मैम, Yes, उठ के बैठो, ma'am. उठ के बैठो जो सो रहे हैं। तुम अभी 6 बजे सो जाओगे तो तुम रात के 10 बजे क्या करोगे? चलो, ग्राना सबको समझ में आ गया? ग्राना होता है इकट्ठे, एक के ऊपर एक। फॉर एग्जाम्पल मैं Yes, तुमको ma'am. दिखाऊं, जैसे कि ये कितनी किताबें दिख रही हैं तुम्हें? 2. 3 Ma'am, मैम। three. हाँ, तो जब ये तीन इकट्ठे पड़ी हुई है, इकट्ठे पड़ी है ना, ये अलग अलग तो नहीं तुम्हें दिखाई दे रही ना? No, ठीक है, ma'am. तो ये जो तीन बुक्स इकट्ठे पड़ी है, इसको हम ग्राना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राना, ग्राना। Grana. ठीक है, हम अपने इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैनी, अपनी दादी या नानी को ग्रैनी, ग्रैंड माँ को ग्रैनी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राना करके याद कर लो, तुम्हें ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। अब एक कल्ले की बात करें, एक अकेले की बुक की बात करूंगी तो बोलूंगी बुक। अगर 3 बुक हैं तो बुक्स ऐसा आ जाएगा, है ना? और एक है तो बुक। अभी एक कल्ला है, इसका नाम क्या है? थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। ठीक है, याद रहेगा सबको? यस मैम। अब मैंने क्या Yes, किया, ma'am. इन तीनों बुक्स को मैंने ना जोड़ दिया, इन तीनों बुक्स को जोड़ दिया, और इस हाथ में भी मेरे 3 बुक्स है, और मैंने क्या किया, इस बुक को इस बुक के साथ एक डंडे के साथ जोड़ दिया। सोचो, ऐसे जोड़ के रख दिया डेकोरेशन के लिए। ठीक है, इस डंडे को क्या बोलेंगे? इस डंडे का नाम है लैमेला। क्या है? Lamella. Ma'am, लैमेला। lamella. ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम लैमेला बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यो मैम। अब जो ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको ध्यान से देखना बच्चे। रुको, ये रहा, ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर प्रेजेंट होगा, इनर मेम्ब्रेन जो कि ये वाली लाइन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है, मैम दोबारा बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको जगह दिखाई दे रही है, तो हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि इस वाले मेम्ब्रेन और इस वाले मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? Intermembrane space. वेरी गुड। ठीक है, Yo, अब ma'am. इसके अंदर प्रेजेंट क्या है? इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक फ्लूइड जैसा, यानी पानी जैसा आपको दिखाई देगा। उस पानी के ऊपर, पानी के ऊपर आपका ये जो ग्राना मैंने बुक्स दिखाई ना, ग्राना और क्या बोलते हैं लैमेला के साथ दूसरा ग्राना ऐसे जुड़ा हुआ है पूरे सेल के अंदर, जो मैंने आपको पिछली बार क्लास में एक वीडियो दिखाई थी ना, छोटी सी ग्रीन कलर की, याद है तुमको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yo, ma'am. हाँ, तो आपको समझ में आ गया ग्राना और स्ट्रोमा क्या है? ग्राना जो कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और स्ट्रोमा जो कि आपका एक्वस फ्लूइड है, फ्लूइड टाइप्स होता है, पानी पानी टाइप्स। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. स्ट्रोमा का काम क्या होता है? स्ट्रोमा का काम होता है एंजाइम बनाना। क्या करना? Enzyme बनाना. तो आपकी बॉडी के अंदर भी एंजाइम है। आपको एंजाइम कहाँ से मिलता है? जब आप क्या करते हो? है, मुझे ऐसे सुना पानी पीते। Workout. वर्कआउट करने पे एंजाइम मिलता है? किधर से? खाना खाते पानी. हाँ, खाना खाना खाने खाने. से। जब वर्कआउट करते हो तुम क्या डंबल उठाने पे तुम्हें न्यूट्रिएंट्स देता है डंबल? नो, तो No, ma'am. बॉडी वालों, जब हमारी मसल है वो हो जाती है। मसल हमारी स्ट्रांग होती है ना, तब आपका ब्रेक डाउन होता है मसल का। तब आपको जब बड़ी दर्द होती है ना, आपको हाय आज तो मैं लेग लगा के आया हूँ, मेरी तो टांगे दुख रही हैं, तो उस टाइम मसल की ब्रेक डाउन होती है। मैं ठीक इस है, क्लास वहां में पे एंजाइम तो बिल्कुल नहीं बनता।
ओके, तो क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा का काम क्या है बच्चे? स्ट्रोमा एंजाइम बनाने का काम करता है। फिर आगे Yes, आपका ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है वो आपकी ये जो एक कली थैलेकॉइड थी ना, इसके अंदर ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। ये है आपका ल्यूमेन। ये सबको क्लियर हुआ? Yo-yo मैम. Yes, यहाँ ma'am. तक कोई Yo-yo मैम. doubt है? No मैम. ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे। वन सेकेंड। ओके, चलो। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? yes मैम. Yes मैम. देखो, जो ग्रेना है और जो स्ट्रोमा है, ये सबको क्लियर हो गया? Yo-yo मैम. क्या- Yes मैम. तो ये पूरे ये क्या हुआ? ये पूरे को हमने बोला, इन तीनों को हमने क्या बोल दिया? ग्रैनम या ग्रैना भी बोल सकते हैं। जो थैलेकॉइड का स्टैक होता है, एक कल्ले की बात करेंगे, इसको हम थैलेकॉइड बोलेंगे। और जो इनको एक ग्रैनम का पूरा स्टैक दूसरे ग्रैनम को जब जोड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लैमेला। सबको ये पार्ट, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? Yeah, ma'am. Yes. या मैम? Yo-yo मैम. मैम तुमको यो यो मैम, या मैम क्या होवे है? ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, ग्राना का काम क्या होता है? ग्राना का काम होता है क्लोरोफिल बनाना। ठीक है, क्लोरोफिल बनाने का काम करता है ये। ओके, तो अब हमारे को स्ट्रोमा क्लियर हो गया, ग्राना क्लियर हो गया। लेकिन हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तुम्हारे को किस में दिखाई देगा? तुमको दिखाई देगा ग्राना में, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ दिखाई देगा? स्ट्रोमा में। बट ये दोनों रिएक्शन करेंगे क्या? ये दोनों रिएक्शन करेंगे फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे ये दोनों? Photosynthesis. यस, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई? Yo-yo मैम. ओके, Yo-yo मैम. इस वाले पेज में किसी को, इस वाले स्लाइड में किसी को डाउट है? मैम एक बार दोबारा. No मैम. No क्या मैम. बताऊं दोबारा से? कौन सा वाला पार्ट बताऊं? दोबारा से बताओ। मैम जो आपने अभी बताया. अभी बताया, मैंने बताया दो टाइप के रिएक्शन है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो आपको ग्राना में दिखाई देगा, यानी कि इसमें दिखाई देगा। तो ये वाला, चलो मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये ले लेते, चलो। ग्राना में, इसमें दिखाई देगा तुमको कौन? लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा, यानी कि ये जो व्हाइट व्हाइट सा फ्लूइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुमको क्या दिखाई देगा? डार्क रिएक्शन। ठीक है, Dark reaction. ये दोनों के दोनों। अब यार ये ऑब्वियस ही बात है, चाहे तुम लाइट रिएक्शन करवाओ चाहे तुम डार्क रिएक्शन करवाओ, तुम देखोगे कहाँ पे? ये फोटोसिंथेसिस में ही देखोगे, क्योंकि ग्राना और स्ट्रोमा दोनों प्रेजेंट ही फोटोसिंथेसिस में होते हैं, इसीलिए। ठीक है, यस मैम. जिसको डाउट था उसको क्लियर होगा? यार ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? मैम एक बार फिर से समझा दो. कौन सा वाला पार्ट बता दूं? कौन सा वाला पार्ट, कौन सा सुनना है आपको? जल्दी जल्दी बताओ। सेकंड मैम. ये डार्क रिएक्शन देखो, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। दोनों के दोनों रिएक्शन तुम्हारे को फोटोसिंथेसिस में दिखाई देंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जिसको डाउट है वो बोलो।
यस मैम, Yes. हो गया क्लियर। ये दोनों के दोनों तुम्हें लाइट फोटोसिंथेसिस में दिखाई देंगे। लाइट रिएक्शन तुमको कहाँ दिखाई देगा? लाइट रिएक्शन तुम्हारे को ग्रेना में दिखाई देगा, और सबसे ऊपर देख रहे हो, कहीं और मत देखना, Dark डार्क रिएक्शन कहाँ reaction, दिखाई स्ट्रोमा। देगा? बिल्कुल स्ट्रोमा। ग्रेना में। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया अब? यस मैम। जिसको डाउट था उनको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चलें आगे। Yes, यो मैम। ओके, चलो आ जाओ। अब देखो फोटोसिंथेसिस के कुछ मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। अब देखो, अब इतनी बड़ी चीज है ना, इवेंट तो करेगा ही। अब जैसे फॉर एग्जांपल, किसका एग्जांपल लूं मैं? जोमैटो, पता है तुम सबको जोमैटो, है ना? नहीं पता? Yes, ma'am. नो Zomato- मैम। अब जोमैटो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ की बात करते हैं, तो चंडीगढ़ में यहाँ पे एक मॉल है, ठीक है? उस मॉल में इन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया। तो इवेंट करने पे क्या हुआ, ये अलग अलग जगह के अलग अलग लोग आके अपना जो खाना है उसको बनाते हैं और कस्टमर को देते हैं उसी टाइम, ठीक है? तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी है। फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है, क्या करता है? वो खाना ही बनाता है ना, लाइट की प्रेजेंस यस में, मैम। है ना? तो अलग-अलग Yes, Yes, ma'am. अब जोमैटो ने इतना बड़ा इवेंट किया। ये तो है नहीं कि वो हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल किसका नाम लूं, बर्गर किंग और तुमने मैकडोनल्ड सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. जैसे ही तुम वहां मॉल में गए, तुमने अपना मतलब स्टॉल तो खड़ा कर दिया, लेकिन तुम अपना सामान ही नहीं लेकर आए। ना तुम बर्गर के लिए बर्गर लाए, ना तुम बर्गर में वो जो प्याज और टमाटर और पैटी होती है वो सब लेकर नहीं आए। तो वहां पे लोग आएंगे खाना खाने के लिए तुम्हारे पास? नो मैम। No, ma'am. आएंगे ना? वैसे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, अब वैसे ही फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी। लाइट वो करेगा, सनलाइट से एनर्जी लेगा, और किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। और लाइट एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पूरी बॉडी में। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? Yes, 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 ma'am. सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो वो लाइट एनर्जी इसने खा ली। अब जैसे ही तुम गए बर्गर पॉइंट पे, बर्गर किंग में, और तुमने बर्गर खा लिया, है ना? तुमको एनर्जी मिलेगी या तुम वहीं पर बेहोश हो जाओगे खा के उसको? मैम एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी ना? हाँ, एनर्जी मिलेगी तो तुम कूदोगे कादोगे, तो वहां पे तुम्हें गेम्स दिखेंगे तो तुम गेम्स खेलोगे, तुम्हें वहां पे डांस दिखेगा तुम डांस करोगे, जो तुम्हारा मन सेल्फी का होगा तो तुम सेल्फी लोगे, है ना? ऐसे ही होता है। यस मैम। तुम्हारे स्कूल में होता है ना वो फंक्शन वगैरह? समझ में आ रहा है तुमको या नहीं आ रहा है? यस मैम आ रहा है। ठीक है। जैसे ही लाइट एनर्जी, जैसे तुमने बर्गर खाया तुम्हें एनर्जी मिली, वैसे ही फोटोसिंथेसिस ने ऑब्जॉर्व किया लाइट की एनर्जी को, उसको मिल गई। उसने क्या किया, जैसी लाइट एनर्जी मिली उसको वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। एकदम स्ट्रांग हो गया। उसने उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया। यहाँ तक सबको Convert क्लियर है? कन्वर्ट कर Yes. दिया, बदल दिया। ओके। अब ऐसे ही जैसे तुमने बर्गर खाया, जैसे तुम्हारी पेट में गया, तुम्हारे पेट में एसिड है, ठीक है? तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेट में एसिड है? यस वो भी देखो केमिकल एनर्जी बन जाती है। मैम HCl है। HCl है। एक मिनट, क्लोरिक एसिड। म्यूट कर लो। मैम एक एग्जाम्पल के तौर में ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे आप खाना खाओगे आपको एनर्जी मिलेगी, जो आपने खाना खाया है वो एनर्जी केमिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी। वैसे ही प्लांट्स में भी सेम होता है। इसने एनर्जी ली सनलाइट से, ठीक है, किल्स की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। जैसे उसने एनर्जी ली वो एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल गई। ऐसे ही केमिकल एनर्जी में बदल जाएगी, साथ में क्या होगा, वहां पे जो पानी प्रेजेंट होगा वो टुकड़ों में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? टुकड़ा यानी टूट जाएगा वो, ठीक है? किसमें टूट जाएगा? वाटर H2O का है तो ये H2O ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? तो ये अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आ गया? Yes, ma'am. सबको क्लियर है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट? थर्ड पॉइंट देखो, अब ये कह रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड? पेड़ों से। मैम जो हम
मैम प्लांट मैम जो हम छोड़ते हैं, प्लांट से हमें plant कार्बन एक्सेल डाइऑक्साइड करते हैं, मैम जो हमें मैम जो हम एक्सेल करते हैं उसकी वजह से। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमसे प्लांट्स को जाती है, प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब करती है, और जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को खा लेती है तो ये क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देती है अपने आप को। ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए ना, तो उसका ब्रेक डाउन तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि तुमने मटर पनीर खाया रोटी के साथ तो ऐसे ही तुमने गटक लिया, ऐसा तो नहीं होता है ना, नो मैम है ना। उसको पहले चबाओगे, उसको टुकड़े करोगे, इतने बड़ी रोटी को तुम तोड़ते हो, तोड़ के तुम मुंह में डालते हो, फिर तुम उसे खाते हो, चबाते हो, फिर वो छोटा छोटा जाता है, फिर वो तुम्हारे पेट में जाता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। पता है तुमको? यस यस मैम मैम। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होगा, जैसे CO2 के पास हमसे पहुंचेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देगा। तो ये जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं, ये इसके मेजर इवेंट है फोटोसिंथेसिस के। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम चलें आगे। यस मैम यस मैम। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने 2 रिएक्शन बताया, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। तो पहला फर्स्ट Yes, ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्लीज तुम सारे शोर शराबे से दूर आ जाओ और यहाँ पे ध्यान से सुनो कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। लाइट रिएक्शन सबसे पहला काम इसका होता है कि क्लोरोफिल को एक्टिव करना, क्लोरोफिल को जगा देना, अपने हर एक होशो आवाज उड़ा के इसको जगा के रखना, एकदम हंसता खेलता दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से, तो सबसे पहला काम लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल को एक्टिव करने का। एक्टिवेट करना। समझ में आ गया सबको? यस मैम यस अब क्लोरोफिल क्लोरोफिल और एनर्जी आ गई, दोनों ने मिलके क्या करना, क्लोरोफिल और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पूरे बॉडी के अंदर, किसके, प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है, यस मैम समझ में आ गया सबको? जैसे क्लोरोफिल आ गया, सनलाइट आई, एब्जॉर्प्शन हुई क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल आया, लाइट एनर्जी आई, यानी एनर्जी ताकत आई उसके पास, उसने क्या किया, एंड रिजल्ट, जैसे हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, एनर्जी आ जाती है ना, तो वैसे ही क्लोरोफिल और इलेक्ट्रॉन प्रॉपर बन के आता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यो मैम यस मैम ओके, अब देखो एडीपी Yes, से ma'am. कौन बताएगा मुझे एडीपी क्या होता है? मैम एंडोसिन डाइफॉस्फेट। मैम एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट मैम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अरे ये नहीं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। करेंसी ऑफ सेल कौन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? एटीपी एटीपी, वेरी गुड। एडीपी नहीं Yes, है। ma'am. आईपी क्या ADP होता है? करता है क्या होता है? energy. अच्छा रुको रुको, आईपी क्या होता है? बोलो यार, क्या हो गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, हाँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है और एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये दोनों के दोनों ये पूरा रिएक्शन में चल रहा है लाइट रिएक्शन के, ये दोनों मिलके क्या बनाएगी, ये दोनों मिलके एटीपी बनाएगी, जो कि होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। जैसे तुम अपना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पीली दाल बनाई, पीली दाल रखी तुमने, प्याज का तड़का, सब तड़का वगैरह लगा दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्याज का दाल का तड़का, या हम बोलेंगे दाल सब्जी, दाल सब्जी। वैसे ही एटीपी भी है। एटीपी बन किसकी वजह से रहा है, एडीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और आईपी की वजह से बन रहा है कौन, एटीपी, दैट इज योर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें कि Yes, आपका ma'am. फॉस्फेट जो है वो बनता है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. यहाँ डाउट है? No, ma'am. चलो, थर्ड पॉइंट,
फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट रिएक्शन के टाइम में लाइट एनर्जी, दोबारा बोल रही हूँ मैम दोबारा बोल रहे हैं, लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है कैसे? वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं इनटू H2O, सॉरी H2O टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सबको क्लियर है? मैंने जो यहाँ पे बढ़ाया इजी भाषा में वो यहाँ पे लिखा है थोड़ा विस्तार में, ठीक है? यस मैम। तो अगर मैं 4 मॉलिक्यूल वाटर के डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 4 OH के मॉलिक्यूल, ठीक है? जिसकी वजह से मेरे को क्या मिलेगा? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये एक प्रोसेस आपको लाइट रिएक्शन में दिखाई देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। कुछ नहीं कह रहा, बस इसी भाषा में क्या है कि ये रहा पानी को मैंने तोड़ा और इसने क्या किया, इसने अलग अलग बना लिया अपने आप को, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यो मैम। ये एक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या है? NADPH, ठीक है? NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और क्या किया हमने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ई का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेकेंड। 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाए और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से अब ये क्या बना? ये 2 NADPH बना प्रॉपर, जिसकी वजह से रिडक्शन हुई। रिडक्शन क्यों हुई? क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगी, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? रिडक्शन हुई क्यों? ज्यादा एनर्जी लगने पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। सोचो आपकी बॉडी जो है वो अगर आपने जैसे क्या खाया, मटर पनीर खाया, चलो ठीक है, अब आप इतना सारा काम करोगे, जैसे स्कूल का काम किया है ना, घर का काम किया, या फिर तुम बाहर चले गए सामान लेने के लिए, बहुत सारी एनर्जी लगी। तो जब तुम वापस आते हो तब क्या होता है? थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो। फिर तुम्हें एनर्जी चाहिए होती है, तब तुम क्या करते हो? पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। पानी पीते हैं ना, बस पानी पीते हैं और कुछ नहीं, खाना नहीं खाते हम। खाना खाते हैं। खाना खाते हैं ना। तो वही चीज है, यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगी, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी लग रही है। अब किसी चीज को तोड़ना है, सोचो ये घर है, इस घर को हम तोड़ेंगे तो क्या एनर्जी लगेगी? याद रखना कि लाइट रिएक्शन में अगर हमें किसी चीज को तोड़ना है तो हमें लगेगी एनर्जी, उसकी वजह से होगी रिडक्शन, ठीक है? NADPH का फुल फॉर्म वैसे पता नहीं कि मतलब पेपर में इतना आएगा नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है? याद रहेगा? नहीं, ठीक है, लिख दे रहे हैं मैम, लिख देते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डी से डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है? अब लाइट एनर्जी को भी हमने तोड़ दिया। लाइट एनर्जी जैसी ही टूटी, उसने क्या किया? उसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, ठीक है? जैसे उसने कन्वर्ट किया, उसने क्या किया? देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने? ATP बना ली उसने, बनाई पीछे? यस मैम। एक ATP बना ली उसने और एक NADPH, तो 2 चीजें बनाई है। लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, 2 चीजें बनाती है। लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बदल जाती है, 2 चीजें बनाती है। एक है ATP, दूसरा है NADPH। NADPH, बस, ठीक है? याद रहेगा बच्चों तुमको?
Yes, ma'am. चलो, ये बहुत इजी मैम ने तुम्हारे लिए बनाया है कि तुम्हें याद रहे। पहला पॉइंट विद एक्टिवेशन, देन एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, थर्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोर्थ है रिडक्शन ऑफ एनएडीपी। जो भी मैम ने पीछे बताया वो मैम ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो अब आ जाओ डार्क रिएक्शन में। वो पूरा था लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, वहां पे क्लोरोफिल था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस हो रही है। कैसे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है, तो जो CO2 है वो क्या, वो यहाँ पे प्रकट हो जाएगा, ठीक है। इसको ना किसी की लाइट की जरूरत नहीं है, बिना लाइट के ये आराम से क्या करेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम क्या क्या कह रहे हो, हम प्रकट हो जाएगा। हाँ मैम मतलब आ जाएगा, मतलब बिना किसी जरूरत। हाँ, बिना लाइट के भी बढ़ जाता है। डार्क रिएक्शन हम उसको कहते हैं कि जो लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेजर रोल किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। किधर से आती है ये, कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ तक सबको क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। Yes, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी बनी है, लाइट रिएक्शन से हमको वो एनर्जी मिली थी ना, सुबह के टाइम में एनर्जी मिलती है ना, रात को तो लाइट, रात को ऐसा तो नहीं है ना कि जब सूरज चला जाता है तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी मर जाते हैं, ऐसा होता है, फिर जैसे दिखते खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? No, ma'am. No, ma'am. है ना, ठीक है। तो वैसे ही इस रिएक्शन में, तो हम ऐसा ले लेते, चलो हमने सुबह की बात करी, सुबह रोशनी रहती है, तो सुबह वो एकदम मस्त उसने क्लोरोफिल से एनर्जी ले ली। अब रात का टाइम आ गया, चलो वैसे भी हम रात के टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो तुम्हें याद रहेगा। अब रात के टाइम में देखो, कोई सूरज है बाहर? नहीं ना, एकदम अंधेरा रहता है, फिर भी ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बढ़ते रहते हैं। इतना नहीं बढ़ते, पर थोड़ा बहुत तो बढ़ते ही है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपकी ये जो केमिकल एनर्जी बनी थी सुबह, लाइट रिएक्शन की वजह से हमने दो चीजें बनाई थी। कौन सा था, एक था एटीपी और दूसरा कौन सा था, एटीपी और NADPH। ये इन्होंने करी फिक्सेशन, फिक्सेशन यानी कि उन्होंने दोस्ती कर ली। और क्या किया इन्होंने, जैसी दोस्ती करी, तो जब हम आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे आप अपनी घर की कहानियां उसको बताते हो, वो आपको अपनी कहानियां बताता है। मैंने यार ये किया, मैं तो फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तूने चलना है, मैं तो सेल्फी लेने लगी हूँ, तूने आना है। होता है ना ऐसा, या नहीं होता? होता है। तो आप फिक्सेशन कर रहे हो, फिक्सेशन यानी आप फिक्स कर रहे हो, यार चल संडे को छुट्टी है, क्लास नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो चल मिलते हैं, है ना, घूमते हैं, पहाड़ों में हवा खाते हैं, ठीक है, करते हो ना, ठीक है। फिक्सेशन हो रहा है। सेम वे जो भी उसको एटीपी और NADPH मिला, उसने उसके साथ फिक्सेशन करी। इस फिक्सेशन ने कन्वर्जन करी बाद में। पहली चीज उसने करी फिक्सेशन, फिर उसने करी कन्वर्जन। बदल गया, किसमें बदल गया, आपका दोस्त एक दिन बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, बदल जाता है ना, बेस्ट फ्रेंड से दोस्त से बेस्ट फ्रेंड में बदल जाता है ना, कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, क्यों, ताकि वो बन जाए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। म्यूट कर लो बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। जब ये सिंपल बन जाता है, ओके। Yes, ma'am. ये जो एंजाइम है, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा कौन था, जिसमें होता है, याद रखना, वेरी गुड, ठीक है। स्ट्रोमा जो आपका लिक्विड टाइप था, है ना, वो जो फ्लोटिंग करता रहता है पानी में, ओके। अब देखो, अब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने 12 मॉलिक्यूल NADPH2 के मिला दिए, प्लस हमने 18 ATP मिला दिया। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल जो होता है तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तुम्हें याद है या तुम भूल गए सेल क्या होता है? सर याद है। ओके, वेरी गुड। सेल के अंदर ATP होता है बच्चों,
वो एटीपी क्या करता है? एटीपी का काम है दैट इज द एनर्जी। एनर्जी स्टोर करता है। बिल्कुल, एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या तुम्हारे इंडिया की करेंसी है? Yes, ma'am. क्या है? करेंसी है? रुपीज। वेरी गुड, रुपीज। ठीक है, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। अब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल NADPH2 के, 18 मॉलिक्यूल ATP के। ये तीनों मिलके क्या करेंगे? ये तीनों मिलके ग्लूकोज बनाएगा। क्या होता है ग्लूकोज? बताओ। ग्लूकोज। ये होता है ग्लूकोज। वाह, शाबाश, भूल गए तुम। वेरी गुड, C6H12O6। ठीक है, और 12 NADP बनाएगा, 18 ADP बनाएगा, और क्या करेगा? 18 IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट इजी है ये। जिसको नहीं समझ में आएगा बता देना। यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस से ये क्या होगा? सनलाइट की प्रेजेंस होगी यहाँ पे। यस मैम, और ऑक्सीडाइजिंग। लाओ तुम्हारा एड्रेस, जो तुम्हारे घर में आके डंडे मारू मैं। डार्क रिएक्शन में लाइट नहीं है बेटा। हमें बिना लाइट के करता है। बिना लाइट के हो रहा है ये सब। यस मैम। आए बड़े, रात को तुम कहाँ से क्या बोलते हैं सूरज को लाने वाले हो? कहीं से नहीं। ठीक है, तो जैसे ही ये आएगा अपने पास रिडक्शन होने के बाद, ये सब रिडक्शन है जो हमें सुबह मिली, ठीक है, धूप की वजह से। अब रात में क्या होगा? ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धूप ही नहीं है अपने पास। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड का खेल है। ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट से बताओ। बता दो, समझ में आ गया? मैं कहा किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तुम्हारे घर नहीं आ रही हूँ मैं, टेंशन ना लो। यस मैम। बट कोई नहीं, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो सारे। मैम बताओ। अब मुझे देखना पड़ेगा। कोई बिलासपुर रहता है, कोई ऊना रहता है, कोई चंबा रहता है, अलग अलग जगह रहते हैं सारे, यस मैम। है ना। फिर मैम को इधर आना पड़ेगा, तो मतलब बहुत लंबा पड़ जाएगा मुझे। मैम आप चंडीगढ़ रहते हो? आहो, चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। अगर आपको भी आए तो मुझसे जरूर मिलना। यस मैम। आई विश क्या? तुम्हारे जैसे बता रही, तुम पाकिस्तान में रहते हो कि तुम आ नहीं सकते? आ जाओ। यस मैम। ठीक है, आई विश के बच्चों, विश करो तो तुम आ जाओगे। बस ही तो पकड़नी है तुमने। यस। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले। यस मैम। करता हूँ, बर्थडे कल मेरा बर्थडे है। कल आपका बर्थडे है? यस मैम। क्या नाम है बेटा आपका? सक्षम। सक्षम। सब ग्रुप में हैप्पी बर्थडे लिखो। चलो चैट पे जल्दी से एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल मेरे साथ आपकी क्लास नहीं है, इसीलिए हैप्पी बर्थडे सक्षम। गॉड ब्लेस यू। ये साल आपका बहुत अच्छा रहे। साइंस में आप डबल मार्क्स लेकर आओ, मैथ्स में भी ऑब्वियसली। 10th में हो वैसे, तो 10th में तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, है ना। हैप्पी बर्थडे सक्षम। बच्चे गॉड ब्लेस यू। तुम लिख रहे हो चैट पे या नहीं लिख रहे? गुड। लिख दिया। बाकी कब लिखेंगे? जब उसका बर्थडे हो जाएगा खत्म फिर। अब ये मत कहना मैम पार्टी भी दिला दो। उसका एड्रेस ले लो और उसके घर पहुंच जाओ। ठीक है? ठीक है सक्षम। आ जाओ सब, आ जाओ। ठीक है, ओके चलो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा के पास ना ऐसे छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं। पोर्स, टाइनी पोर्स, ठीक है। अब ये जो टाइनी पोर्स है, तुम्हें पता है इतने छोटी सी जगह से यहाँ पर क्या होगा? ये ना ये पत्ता है आपका, ये पत्ता है, देख। क्या ये आपको पत्ते जैसा दिख रहा है? यस मैम। तो बच्चे लीव्स के सरफेस के ऊपर, सरफेस पर, ऊपर नहीं पर,
ठीक है, क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा होता है, प्रेजेंट होता है। हाँ चलो प्रेजेंट रह गया, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें टाइनी स्पोर्स यानी टाइनी पोर्स, लाइक छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? ये देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यस इसको ग्रीन सा जो तुम्हें दिख रहा है इसको बच्चे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना। मैम। और ये इसके ऊपर यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये जो थोड़ा येलो येलो सा एरिया, ये है गार्ड सेल। यस मैम, गार्ड सेल है ना, वो है ना स्कूल में जो चौकीदार अंकल होते हैं हमें मतलब बचाते हैं अगर हमें तंग करता है या फिर हमें कोई क्या बोलते हैं कोई कुछ भी होता है तो हमारे को बचाते हैं ना, मतलब और वो डांटते भी हैं हमें, भाई टाइम हो गया जल्दी दौड़ के जाओ अंदर क्लास में, बोलते हैं ना। यस मैम। वही है, उसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टोमेटल पोर्स होते हैं। एक होता है ये स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटल पोर्स, यानी कि ये, क्योंकि इसके अंदर दो मेजर फंक्शंस होते हैं बच्चे। मेजर फंक्शन क्या होता है इसका, एक होता है इसका ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोज द स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। कुछ नहीं है, ये बस मैम ने थोड़ा सा बताया यहाँ पे, इसको जो भी मैम ने पीछे समझाया। स्टोमेटा क्या होता है कि ये टाइनी पोर्स होते हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिक एपर्चर गार्डेड बाय टू किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। देखा होगा ना तुमने, बीन शेप ऐसा सा दिखता है ये कुछ, जैसे आपकी बॉडी में किडनी है, या फिर जब आप राजमा खाते हो, राजमा देखी है ना आपने, वैसा सा होता है आपका बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। तो अब जो भी है ये जितना भी आप देखोगे यहाँ पे, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, इसका काम होता है कि गैसेस का एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा तो CO2 को देगा, है ना। यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा बेटा और O2 को लेगा और CO2 को देगा, नो मैम, नो मैम। CO2 लेगा और देगा। CO2 लेगा और O2 देगा, ठीक है। हाय मेरे बच्चों, तुम्हें याद नहीं होगा है ऐसे, एक होता है O2 और एक होता है प्लांट करता है, सॉरी प्लांट ओहो CO2 इनटेक करता है और O2 एक्सेल करता है। ये दोनों ही एक्सचेंज होते हैं किसकी वजह से, स्टोमेटा की वजह से। यस मैम। अब समझ में आया? तुम इसका मतलब पता है क्या, तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो हर चीज में यस मैम यस मैम। अब मैंने ऐसे गलत बोलने तब मेरे को पता लग जाएगा कि कौन सुन रहा है, ठीक है। यस मैम। ये है बेटा ये है क्लोज, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्लांट के अंदर वाटर का वेस्टेज होता है वो किसके वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से। स्टोमेटा की वजह से। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। क्या होता है, मम्मी रात को एक दिन रात को पहले पानी भर के रख देती है सारी बकेट में, है ना, और अगले दिन मम्मी को उसको फेंकना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें शायद मिट्टी गिर जाती है या कोई कीड़ी गिर जाती है, तो उससे नहाओगे थोड़ी, उससे खाना थोड़ी बनाओगे, क्या करोगे आप, उसको फेंक दोगे ना। यस मैम। हाँ, या तो हम क्या करेंगे उसको, मतलब ऑब्वियसली हम पेड़ पत्तों को दे देते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको Yes. फेंक देते हैं। वैसे ही स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा से सबसे ज्यादा वाटर का वेस्टेज होता है, सबसे ज्यादा पानी का वेस्टेज प्लांट में से किससे होता है, टोमेटो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज लीव्स में स्टोमेटा से होगा और सबसे ज्यादा वाटर का वेस्ट होना, हाँ लॉस्ट होना स्टोमेटा से होगा। ये पॉइंट सारा क्लियर हो गया तुम लोगों को? अब देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें जो ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी रिमूव हो जाता है इन टाइनी स्पोर से, यानी कि जो इन छोटे छोटे अब देखो इसके अंदर सोचो जैसे कि यहाँ पे पानी प्रेजेंट है, ठीक है,
ये पूरा पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तुमने मस्त इसमें एक मग्गा भर के या एक बकेट पानी भर दिया है ना, थोड़ी देर बाद देखते हो कि पानी उसमें से बह जाता है ना बाहर को, Yes. Yes, है ना। ma'am. ऐसे ही क्या Yeah, होगा, इस पोर्स के थ्रू, इन टाइनी पोर्स के थ्रू जब पानी बाहर को जाता है बच्चे, इसको हम क्या बोल देंगे, Transpiration. बिल्कुल ट्रांसपीरेशन। Trans- जब इन टाइनी स्पोर से ज्यादा पानी स्टोमेटा से बाहर निकल Waste जाए, हो जा- ऐसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ मुझे अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो बेटा No, ma'am. No, ma'am. चलें? No, ma'am. No, ma'am. ओके अब देखो, कुछ नहीं है, ये सिंपल सा ओपनिंग और क्लोज स्टोमेटा के बारे में बताया हुआ है। ओपनिंग स्टोमेटा में क्या होगा, आपके जो स्टोमेटा के पोर्स होंगे वो है ओपन। देखो यहाँ पे तुम्हें जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये देखो। Yes, ma'am. अब ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बताऊंगी तो ये देखो स्टोमेटा ये है, इसके आसपास क्लोरोप्लास्ट है, बट ये जो तुम्हें चीज दिखाई दे रही है गार्ड सेल्स है, ठीक है। थिन वॉल दिखेगा, ये ज्यादा बस मैम ने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, मतलब जैसे पीछे था ना डायग्राम्स वैसा, ठीक है। क्लोज स्टोमेटा में क्या होगा, ये देखो एकदम बंद है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। इसमें देखो स्पेस है ना, और इसमें स्पेस नहीं है। तो जब भी Yes. अब इधर देखो, मैम को देखो, जब अगर ओपन है, अगर ऐसे है तो ओपन स्टोमेटा, अगर ऐसे बंद है, देखो क्या तुम्हें स्पेस दिखाई दे रहा है? No, ma'am. No, ma'am. ये कौन सा स्टोमेटा हुआ? Ma'am, No, close ma'am. ये कौन सा Close. स्टोमेटा हुआ? Open. Open. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मजा आ रहा है तुम्हें या बोर हो रहे हो? Ma'am, बहुत मजा। चलो अब ध्यान से देखो, ये देखो स्टोमेटा कैसा चल रहा है, देखो दिख रहा है तुमको? ये देखो Yes, ma'am. क्लोज हो हाँ, गया, sir. धीरे धीरे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, Yes, ma'am. ओपन हो रहा है ना। तो बस कुछ नहीं, इसी पोर्स के थ्रू ये जो ओपन हो रहा है, अब देखो यहीं से क्या करेगा, O2 निकलेगा Exchange of O2 और and इसी CO2. से ही CO2 अंदर जाएगा, ठीक है। और इसी में से ही, बेटा ध्यान से सुनो, इसी में से ही क्या होगा, आपकी वाटर, एक्सेस वाटर का Vapor. लॉस होगा। Yes, ma'am. एक्सेस वाटर के लॉस को हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन, और O2 और CO2 होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वो भी आपको स्टोमेटा में दिखाई देगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? Yes, ma'am. चलें आगे? Yes, चलें आगे या नहीं चलें? हम चलिए। चलते हैं. ठीक है। अब तुम्हें मैंने होमवर्क दिया था, याद है? तुम्हें मैंने कहा था कि हॉलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक पढ़ के आना। Yes, ma'am. Yes, सच्ची बताओ, कौन कौन पढ़ के आया है? Ma'am, ma'am. मैम मैं बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ कि सैप्रोफिटिक क्या होता है? मैम सैप्रोफिटिक होता है जो डेड एनिमल से अपना फूड मतलब फूड लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डेड एनिमल वेरी नाइस। जैसे एग्जांपल ईस्ट हम्म, वाई है, ईस्ट फंजाई प्रोटोजोआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हॉलोजोइक, दूसरा कोई बच्चा बताओ मुझे। मैम मैम होलोजोइक वो होता है जो पहले फूड खाता है फिर डाइजेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल अमीबा एंड मैमल्स. वेरी गुड, क्या बात है। मैम। और एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन था। मैम पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर जाते हैं, वहां से अपना खाना लेते हैं, लाइस एंड वेरी गुड, जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया, नाइस, गुड जॉब बच्चों। ऐसे पढ़ के आया करो, देखो तुम्हें इजी लग रहा है ना पढ़ने में, समझ आ रही है ना चीजें? यस मैम। देखो जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने होमवर्क नहीं किया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है ना। ठीक है, मैम ने ज्यादा टफ होमवर्क तो दिया नहीं था, मैं बड़ा इजी सा होमवर्क दिया था। चलो आ जाओ इधर। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है बच्चे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, ये पोजेस करता है, क्या पोजेस नहीं करता है, एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हाँ, अब 5 मिनट ध्यान से सुनो कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है।
अब ये ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है जो कि किसी और के ऊपर निर्भर रहता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। Yes. ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं डायरेक्टली प्लांट से, ठीक है। तो ये कौन से न्यूट्रिशन हो, जैसे एनिमल हो गया, फंजाई हो गया, ह्यूमन हो गया, हम सब किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। मैंने तुम्हें 3 होमवर्क दिया था, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक वो होते हैं जो क्या करते हैं कि एनिमल क्या करते हैं? फूड खाते हैं और अपने ही मैम बॉडी सॉलिड के एंड अंदर, लिक्विड फॉर्म में। हाँ, अपने ही बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गया, खाना खाएगा, कॉम्प्लेक्स खाना खाएगा, है ना। मटर पनीर खाया नहीं, एनिमल तो मटर पनीर नहीं खाएगा। एनिमल ने जैसे क्या खाया? घास खाया, ठीक है, और उसका ब्रेक डाउन उसकी बॉडी में जाके हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं, या एमीबा ले लो। सेकेंड है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये जो मरे हुए होते हैं ना, सोचो जैसे कोई बर्ड है, वो बेचारी बर्ड मर गई, अब उसके ऊपर आके क्या होगा? वल्चर खा लेगा आके, या फंजाई खा लेगा आके, ठीक है। ऐसे न्यूट्रिशंस कौन होते हैं? आपके सैप्रोफाइट जाते हैं, मरने के बाद डिकेइंग ऑर्डर मैटर के ऊपर आके खाना खाएं, अपने आप को अपना पेट भरते हैं, वो होता है फंजाई, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो आपकी बॉडी के बाहर भी रहता है, बॉडी के अंदर भी रहता है। बॉडी के बाहर जैसे टिक्स हो गए, कसकट हो गए, ये प्लांट पैरासाइट है। बॉडी के अंदर जैसे लाइस हो गए, हाँ, है ना, लाइस हो गए, ठीक है। ये सब क्या है? आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो कि होस्ट की तरह रहते हैं, मतलब हम उनका खाना है और वो हमें खा रहा है। समझ में आ गया? यस कोई डाउट है? नो मैम। नो अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खाते कैसे हैं? कुछ होते हैं आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनि यानी क्या होता है? यूनि का क्या मतलब होता है? सिंगल सेल, एक ही सेल है। उस पूरे एक सेल से उसने पूरा अपना खाना खाना है, खाना पचाना है, खाना निकालना है, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी क्या करेगी? एक ही फंक्शन से काम करती है। जैसे आपका एमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, तो देख रहे हो ना, ये एमीबा है, इसके पास ये न्यूक्लियस है और ये एक फूड पार्टिकल पड़ा है। इसने क्या किया? देखो, उसने खाना देखा, दौड़ता हुआ गया और उसने झपट्टा मार लिया, ठीक है। झपट्टा मार लिया, फ्यूड वैक्यूल सा बनाया उसने, और फिर क्या किया? उसको खाने को ले लिया। तो ये देखो, खाना आ गया यहाँ पे, ये आपका फूड वैक्यूल है, सॉरी आपका फूड है। फूड पार्टिकल उसने खा लिया, पचा लिया, निकाल भी लिया। तो ये ऐसे कौन से अपना ऑर्गेनिजम्स हुए? लाइक एमीबा, ठीक है। यस मैम। क्लियर टू? अब देखो ये पिक्चर ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? देखो, इसको खा रहा है। हाँ, खाना कैच कर रहा है और बाहर भी निकाल रहा है। दौड़ते हुए जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये जा रहा है एमीबा, अभी जाएगा, रुको, ये जा रहा है, देखो, दौड़ता हुआ जा रहा है। खाना दिखा, खाना इसने वैक्यूल बनाई, फूड वैक्यूल, खाना खा लिया और ये देखो अपने साथ ले आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? मैम ने बस इसको यहीं पे समझाया हुआ है कि ये फूड को कैप्चर करेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा। अब देखो, ये फूड वैक्यूल बना लिया इसने, है ना, खाने को खा लिया इसने फूड वैक्यूल के थ्रू और डिफ्यूजन कर लिया, यानी कि ये देखो कितना बड़ा है, इसने इसको तोड़ के छोटा 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 बना लिया और फिर बचा हुआ खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या है? सेल के सरफेस से, उसकी जो बॉडी का जो सरफेस है ना, उससे वो बाहर निकल जाएगा। सबको क्लियर हो गया? यस यहाँ पे कोई डाउट है? नो ठीक है, ये देखो पैरामीशियम, सीलिया, पूरी बॉडी को देखो कैसे खा रहा है, ये पूरा खाना ले लिया ना इसने। यस मैम। ये देखो ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, देखो देखो देखो, ये देखो, देखा? यस फूड को लिया एक स्पेसिफिक पॉट से और इसने पूरा खाना खा लिया। ओके, यस ओके मैम। ठीक है। तुम्हारी मैथ्स की क्लास है अभी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब कोई क्लास नहीं है? लोग ये अगले। नो मैम। नो मैम। तो फिर 5 मिनट ध्यान से और सुनो, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है, अब न्यूट्रिशन जो है वो क्या करता है? इनडाइजेशन करेगा। इनडाइजेशन का काम क्या होता है? खाना पचा। सॉरी, इनडाइजेशन नहीं, इंजेशन। इंजेशन का काम है कि आपने खाना खाया,
जैसे ही आपने और खाना क्वेश्चन है। खाया, सुनो सुनो अब ना 5 मिनट बहुत शांति से सुन लो, मैम आपको ये पूरा कंप्लीट कर दे एक बार। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये न्यूट्रिशनल प्रोसेस बनाता है जो डिपेंड करता है कार्बन के ऊपर कि वो कैसे फूड को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है 5 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप खाने को खाते हो, इसको हम इंजेशन कहते हैं। बड़ा सा आपने क्या बोलते हैं बर्गर खाया, मुंह में डाला, है ना, खाते खाते आप उसको चबाओगे, चबाने के बाद वो क्या करेगा आपके पेट में, डायरेक्ट पूरा बर्गर तो जाएगा नहीं, है ना, वो बर्गर छोटे छोटे टुकड़ों में चला जाएगा। ऐसे ही होता है। यस मैम। उसको हम बोलेंगे इंजेशन। फिर होगा डाइजेशन, वो जो इतना बड़ा आपने खाया खाना पेट में जाके उसका हो जाएगा पचना शुरू, डाइजेशन होगा। यानी कि जो इतना बड़ा बर्गर खाया है वो ऑलरेडी मुंह में तो टूट गया, लेकिन पेट में और जाके एकदम वो चूरन देखा ना तुमने, चूरन मम्मा बनाते कभी कभी छोटे बच्चों के लिए, नहीं? यस मैम। पता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है या नहीं। उसको हम डाइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर हुए सभी को? थर्ड पॉइंट है बेटा एब्जॉर्प्शन। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो गया, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी में ऐसे घूमना शुरू करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलाइजेशन। ठीक है, जैसे ही आपको खाना मिलता है आप बड़े ताकतवर हो जाते हो ना, यस मैंने खाया राजमा चावल और अब मैं ताकतवर हो गया हूँ, मैं बड़ा सारा काम कर सकता हूँ, है ना। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपने खाया है, एनर्जी मिली है, आप थक जाते हो। 2 घंटे आपने गेम खेली या आपने पढ़ाई करी या आपने कुछ भी किया और आप थक जाते हो, तो टाइम आता है कि आपकी बॉडी से वो रिमूव होने का टाइम होता है, क्योंकि पूरा उसका यूटिलाइजेशन उस प्रोडक्ट का, उस खाने का हो चुका। उसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। समझ में आगे सभी को? यस मैम। कोई है ना मेरे को समझ में नहीं आया, बता दो दोबारा से। नो मैम। नो पक्का? मैम आ गया समझ। ठीक है, आ गया। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री केनाल नाम का एक चीज होता है ना, जो Yes. माउथ से लेके एनस तक पूरा जो है आपकी एलिमेंट्री केनाल काउंट होती है। एक लॉन्ग ट्यूब है ये, माउथ से स्टार्ट होके एनस पे खत्म होती है। एलिमेंट्री केनाल के अंदर आता क्या क्या है, माउथ है, कहानी की तरह सुनते जाओ बस। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, माउथ के बाद बक्कोफेरेंजियल कैविटी आपको यहाँ दिखाई देगा। थर्ड है ईसोफेगस, 4 है स्टमक, 5 है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में 2 टाइप के इंटेस्टाइन है, एक है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो इजी सा है ना। यस मैम। ठीक है, तो माउथ का काम क्या होता है, माउथ का काम होता है खाने को खाना। टीथ का काम क्या होता है, टीथ है तुम्हारे पास, ये तुमने उधार में चबाने का काम होता है टीथ का। टंग का काम क्या होता है, फूड करना। बिल्कुल टेस्ट करना, और कभी रोल करना। हाँ रोल करना, ठीक है, और इवन पुश करना। Valid. जो आप खाना खाते हो धक्का मार के किधर जाते हैं, आपके बकोफेरेंजियल कैविटी में, वहां से ईसोफेगस में, वहां से स्टमक में। ठीक है, यस मैम। फिर आती है सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है आपका सलाइवा है ना, वो म्यूकस सेक्रीट करता है, बड़ा स्टिकी स्टिकी सा होता है ना, स्टिकी सा होता है, और इसका गैलिटोनियस मटेरियल है, यानी कि आपके जो लंग्स की लाइनिंग है, थ्रोट है, माउथ है, नोज है, साइनस है, वहां आपको ये म्यूकस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एक सलाइवरी एमाइलेज करके एक चीज होता है, सलाइवरी एमाइलेज। इसमें क्या होगा, जो है स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सलाइवा। यस मैम। ठीक है, सलाइवा की वजह से जो आपका स्टार्च है वो ग्लूकोज में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। बक्कोफेरेंजियल बक्कल कैविटी में क्या होता है, आपके टीथ आते हैं 2 टाइप से, 2 टाइप का, एक है हेट्रोडोंट, एक है डाइफोडोंट। हेट्रोडोंट जो है वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं, और डाइफोडोंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मिल्क टीथ जो आपके बचपन में होता है ना, मिल्क टीथ होता है या नहीं होता? परमानेंट टीथ होते हैं 32। ठीक है, तो
जो आपके इंसीजर्स, ओके, ये देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे देखो, इंसीजर्स दिख रहे हैं तुमको? Yes. इंसीजर्स क्या करेंगे, आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इंसीजर के पीछे कैनाइन है, क्या है? कैनाइन के पीछे क्या है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स के पीछे और पीछे अगर हम जाएंगे तो मोलर्स। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका जो टीथ होता है, आपको पता है आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी चीज है? मैम teeth, Socket of jaw. सॉकेट ऑफ जॉ, मैम मैं teeth. last वाला एनामल, बोल दूं। इनेमल। लोगों को लगता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज है हमारी बॉडी में वो है हमारे बोन्स। क्या लगता है तुम्हें, बोन्स है हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? No ma'am. किसी ने अगर नो मैम। बोल के मुक्का मारा ना हाथ में, हम रोते हैं ना, यार मेरा तो हाथ तोड़ दिया, बोलते हैं ना। नो मैम। यस मैम। बट आपकी दांत पे कोई मारेगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन सा? इनेमल। कौन है? इनेमल। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंसाइजर्स का काम क्या है? फूड को बाइट करना। केनाइन का काम है फूड को टियर करना। प्रीमोलर का काम है फूड को काटना या फिर ग्राइंड करना। और मोलर का काम होता है उसको फूड को क्रश करना या ग्राइंड करना, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है, बस 2 मिनट और। डेंटल केरीज। डेंटल केरीज क्या होता है? डेंटल केरीज होता है जब आपके वो काले काले दांत देखे तुमने, कीड़े पड़ जाते जिससे Yes. पड़ जाते बोलते हैं डेंटल कैरीज कहते हैं। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मीठा कम खाना पड़ेगा, ब्रश आपको हर रोज करना पड़ेगा, जो कि आप करते नहीं होंगे, है ना? करते हो? आपको पानी पीना पड़ेगा, बट कौन सा पानी? अगर आपको डेंटल केरीज है तो आपको एक फ्लोराइड 1 ppm पानी पीना पड़ेगा, ठीक है, उससे ठीक हो जाता है। और विगरस चूइंग फाइब्रस फूड, यानी कि जो फाइब्रस फूड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया, ये सब खाओगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। यस मैम। टंग जो है वो आपके ऑब्वियसली, ये देखो आप सबके पास टंग है ना, ऐसा तो नहीं तुमने उधार में ले रखा है साथ वालों से। तो क्या आपकी टंग में बोन है, हड्डी है? नो। तो बेटा जो आपका टंग है वो मस्कुलर है, लार्ज है, और मोबाइल टंग का मतलब होता है कि कहीं पे भी मूव कर सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। जब तुम बात करते हो ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह घूमता रहता है, खाना खाते हो तो भी घूमता है, जब आप बोलते हो तो भी घूमता है, बस चुप रहते हो तो तब वो चुप रहता है बस, ठीक है। और हम चुप कभी रहते नहीं है ना, ठीक है। तो टंग जो है, टंग एक ऑर्गन है बच्चे जो आइडेंटिफाई करता है आपके टेस्ट को, है ना। कुछ भी खाते हो आप, मीठा खाओगे आपको पता लगता है या नहीं पता लगता? Yes ma'am. लेकिन आपको कैसे पता लगता है? जब आप खाना खाते हो मीठा यहाँ पे प्रेजेंट है, बीच टंग में, यहाँ पे एकदम कोने में, यहाँ पे स्वीट एंड सॉल्ट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। और जो आपके टंग के साइड्स होते हैं यहाँ पे, है यहाँ पे सोर, कड़वा करेला, मम्मी बना के देती ना कड़वा करेला का, यस मैम। होता है वो, है ना। यस मैम। सोरनेस आपको तो वहां से पता लगता है, ठीक है। खट्टा। और फिर बिटर सबसे खट्टा नींबू पानी। हाँ, नींबू पानी, जो तुम नींबू खाते हो 2 सेकंड के बाद तुम्हें लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खट्टा है ना, पता है तुम्हें? ठीक है, चलो फटाफट से मेरे को बताओ कि पहला रिएक्शन क्या था लाइट रिएक्शन का? मैम बी एंड सी। बोथ बी एंड वेरी गुड, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, पक्का ना? यस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो ट्रांसपिरेशन, बहुत बढ़िया। और saliva contains digestive enzyme, salivary amylase which aids chemical breakdown of मैम saliva के पास पहला sugar into one, वो लाइस रेड इनटू डिस्चार्ज
Disaccharide. मैम बोथ ए एंड मैम फर्स्ट No, है फर्स्ट मैम ए no, beta. It is disaccharide to polysaccharide. सी Yes, C, very good. ठीक है, याद रखना। कोई बात नहीं, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कोई जो बड़ी चीज होती है उससे वो और सिंपल चीजों में करती है। ठीक है, तो पॉली यानी ज्यादा होता है ना, यस डाई यानी 2, पॉली यानी मोर देन 2। ठीक है, और मोनोसेक्राइड यानी 1। पहला एक एक। मैम मोनो और पॉली। समझ में आ रहा है ना? यस मैम It is the correct option for prevention of dental caries. Incorrect option. इनमें से गलत कौन सा है, जल्दी से बताओ। मैम कंजप्शन ऑफ वाटर मैम डी C, मैम very सी good. है ईट बहुत मोर बढ़िया। शुगर सबको समझ में आ गया? ओके। अरे ये क्या हुआ? एक सेकेंड बेटा। ओके फाइन। तो सबको समझ में आया? मेरा कुछ समझ नहीं आया? मैम आ गया समझ आ गया? यार मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, नाराज तो नहीं होना तुम? नो मैम। हमें क्या? मैम ऐसे निकल जाते हैं 10 मिनट हाँ, ऐसे निकल जाते 10 मिनट। ठीक है, मैम कोशिश करेंगे आगे से ना ले। ठीक है, और तुम भी टाइम से आओ। तुम भी लेट आते हो नहीं आते हो? मैम मैं तो 10 मिनट हाँ, कई बच्चे मैंने देखे हैं टाइम से आए हैं। ऑब्वियसली कोई तो 15 मिनट पहले ही बैठ गया। और दूसरी बात ये कि टाइम से आओगे तो मैम टाइम से छोड़ेंगे, वरना आधा घंटा लेट छोड़ेंगे। ठीक है, फिर रोना मत। ओके मैम। यस यस मैम ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।